अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है लिखा हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स ए 3,2, बी 4,1, सी 5,4 एंड डी 6,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आपको ये चार वर्टिसेस दिए गए हैं। मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये जो वर्टिसेस गिवन है मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। जैसे ये ए जो मुझे गिवन है वो क्या है मेरा 3,2। इस वर्टेक्स का नाम मैंने दे दिया बी, वो क्या है मेरे पास 4,1। ये मेरा वर्टेक्स सी है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 5,4। और वो जो मेरा डी है उसको मैंने नाम दे दिया इस वर्टेक्स को, वो क्या है मेरे पास 6,3। अब याद रखें, रेक्टेंगल में आप ये किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि ये जो वर्टिसेस है ये रेक्टेंगल के जो है वो वर्टिसेस है। तो सबसे पहले आपने बाय यूजिंग ए बी जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए बी का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पर ये जो अभी मैं यहाँ ए के जो मेरे वर्टिस थे 3,2 थे, तो इसमें मेरा x1 3 है और y1 क्या है मेरा 2 है, और जो b था मेरा वो क्या था 4,1। तो इसमें मेरा x2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो इन वैल्यूज को मैंने इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ए बी x2 माइनस x1 यानी x2 मेरा क्या है 4 है और x1 मेरा क्या है 3, उसका आपने क्या कर लिया स्क्वायर। इस तरह y2 मेरे पास क्या है 1 और माइनस किया y1 क्या है मेरे पास -2, इसका आपने क्या कर लिया स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब आपने क्या किया 4 में से 3 निकाला तो आपका क्या बचेगा 1 बच गया, 1 का स्क्वायर हो गया। और 1 में से 2 निकाला तो क्या बचा आपका -1 का स्क्वायर आ गया। अब इस पूरे के ऊपर आपका क्या आ गया स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है 1 होता है, और -1 का भी स्क्वायर करें तो वो 1 होगा। कैसे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 1 + 1 कितना हो गया आपका 2 स्क्वायर रूट। अब 2 का जो स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, तो हम इसको यूं ही रहने देते हैं और ये हमने क्या लगा दिया यूनिट्स। तो ए बी का जो हमारा डिस्टेंस निकला है वो क्या निकला है स्क्वायर रूट में जो है वो आपका 2 यूनिट्स, ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं सी और डी का, ठीक है। तो सी और डी के लिए मैं यही सोल्व कर देता हूं। इसका भी फॉर्मूला यही होगा अगेन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 और x1 y2 y1 क्या होंगे, देखिए c और d के लिए। तो c मेरे पास क्या था 5,4, तो इसमें x1 मेरा क्या हो जाएगा 5 और y1 क्या हो जाएगा मेरा 4, और d जो था मेरा क्या है 6,3, तो इसमें मेरा x2 मेरा क्या हो जाएगा 6 और y2 क्या हो जाएगा मेरा 3। सही है फ्रेंड्स। तो ये हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी वैल्यूज को यहाँ हमने पुट कर देना है। तो x2 मेरा क्या है यहाँ पर 6 और x1 क्या है मेरा 5, 6 में से -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मेरे पास 3 है और y1 जो है मेरे पास 4 है, तो 3 - 4 का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब आपने क्या किया c और d, 6 में से 5 निकाला 1 बचा 1 का स्क्वायर, और 3 में से 4 निकाला -1 बचा और उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपने किया तो अगेन 1 आ गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन वो 1 ही आएगा। मैंने आपको बताया जैसे -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है।
तो फ्रेंड्स एक तो ये चीज प्रूव हो गई कि जो आपने ए बी का डिस्टेंस निकाला है वो किसके बराबर होगा, सी और डी के बराबर। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी और जो सी डी है उसका आपका किसके बराबर आया, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स के बराबर। अब हम फ्रेंड्स ए और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और बी और डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको रिमूव करूंगा। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड ए और सी का। तो उसके लिए ए और सी के जो मैंने ये लिख दिए कि x1 मेरा 3 है और y1 मेरा 2 है, और c के लिए h2 मेरा 5 हो जाएगा और y2 मेरा 4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। x2 मेरे पास क्या है, 5 है, और x1 मेरे पास क्या है 3 है, उसका स्क्वायर कर लिया आपने। y2 मेरे पास क्या है 4 है, और y1 मेरे पास क्या है 2 है, तो उसका आपने स्क्वायर कर लिया। तो 5 में से 3 निकाला, ये आपका बच जाएगा 2। 2 का स्क्वायर आपने किया, और 4 में से भी 2 निकाला, तो वो भी आपका क्या बच जाएगा 2, उसका भी आपने स्क्वायर कर लिया। तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर आपको मालूम है 4 होता है, ठीक है। तो 4 प्लस 4 आपको कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 यूनिट्स, ठीक है। और 8 का अगर आप एलसीएम निकाल लें, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब मैं इसको आगे भी फर्दर सोल्व कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2, मतलब ये 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो ये 3 टाइम्स 2 लिख लिया मैंने, हमने इसका एलसीएम लिया है, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पेयर बन जाए ना सेम वर्ड्स का, जैसे ये 2 भी है ये भी 2 है, तो जो पेयर बन जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये सिंपल था, ये सिंगल था, तो ये अंदर रहेगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड अब हमने ए सी फाइंड आउट कर लिया है, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी और डी, ठीक है। अभी हमने यहाँ फाइंड किया है ए सी, और अब हम फाइंड आउट करेंगे बी और डी। उसके लिए मैं इसको रिमूव करूंगा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बी और डी का। तो फॉर्मूला अगेन वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, b के जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4,1 है, ठीक है, और जिसमें से x1 मेरा 4 हो जाएगा और y1 मेरा 1 हो जाएगा। इसी तरह जो d है मेरा, उसके कोऑर्डिनेट्स है 6,3, तो उसमें x2 मेरा 6 हो जाएगा और y2 मेरा 3 हो जाएगा। अब हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो x2 मेरा क्या है 6 है, और x1 मेरा क्या है 4 है, उसमें से माइनस कर दिया स्क्वायर। इस तरह y2 मेरा क्या है 3 है, और y1 मेरा क्या है 1 है, उसका स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा 2, उसका भी स्क्वायर कर लिया हमने। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो b और d, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब अगेन 8 का आपने एलसीएम लिया, यानी 2 4 द 8, 2 2 द 4, और 2 1 द 2। तो ये आपके बन जाएंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपको ये बात मालूम है कि जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो ये आंसर आ गया आपका। और AC का भी यही आंसर था और BD का भी यही आंसर आया। इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो गया कि ये बराबर है। तो फ्रेंड्स हमारा AC और BD दोनों का आंसर 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स आया है। फ्रेंड्स तो रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि जैसे हमने पहले इसको आप समझ लें कि हॉरिजॉन्टली प्रूफ किया, यानी AB का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए था CD के, वो हमारा बराबर आया।
उसके बाद इनको आप समझ लो वर्टिकली प्रूफ के, यानी ए और सी का डिस्टेंस और बी और डी का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, ये भी हमारा सेम आ गया। अब हमने इसको डायगोनली प्रूव करना है, यानी सी को बी के साथ करना है और ए को डी के साथ करना है। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम, यानी ए को डी के साथ करना है और हमने और बी को सी के साथ, तो ये आंसर भी हमारा क्या आना चाहिए? इक्वल। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स अब हम AD का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो AD के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इनको मैंने लिख दिया, यानी 3,2 था, तो x1 मेरा यहाँ 3 है और y1 मेरा क्या है यहाँ पर 2 है। इसी तरह x2 मेरा यहाँ पर 6 है और y2 मेरा क्या है 3 है। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला AD। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास क्या है 6 और x1 मेरे पास क्या है 3। 6 - 3 का आपने स्क्वायर कर लिया। y2 मेरे पास क्या है 3 और y1 मेरे पास क्या है 2, उसका आपने स्क्वायर कर लिया और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब आप a और d, 6 में से 3 निकाला आपने, 3 बचा, 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 निकाला तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यानी 3 3 जा 9, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। 9 + 1 कितना हो गया आपका? स्क्वायर रूट में 10 आ गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 2 और 5 पेयर तो बनेंगे नहीं, तो इस वजह से इसका आंसर यही तक रहने दें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए और हमने डी का फाइंड आउट किया है, अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बी और सी का। तो मैं यहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ बी और सी का डिस्टेंस। फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब b और c है, b के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है 4,1, तो इसमें मेरा x1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और y1 मेरा क्या हो जाएगा 1, और जो मेरे पास c है वो मेरे पास है 5,4, तो इसमें मेरा x2 मेरा 5 हो जाएगा और y2 मेरे पास क्या हो जाएगा 4। अब हम इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b और c का डिस्टेंस x2 क्या है मेरे पास 5 है, माइनस x1 मेरे पास क्या है 4 है, 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है 4 है और y1 मेरे पास क्या है 1 है, उसका स्क्वायर आ गया और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब आपने 5 में से 4 निकाला तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 निकाला तो बचा 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर होता है 1 1 जा 1 और 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, तो ये आपका 9 + 1 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप दोनों आंसर सेम आ गए, स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो चारों पॉइंट्स थे ये वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल है। ये किस तरीके से हमने सॉल्व किया है कि आपने पहले ए बी को सी डी से दोनों का आंसर सेम आया, वो डिस्टेंस फार्मूले के तहत आपने सॉल्व किया। फिर आपने इनको वर्टिकली भी सॉल्व करके देखा, यानी ए और सी को बी और डी को, तो वो भी इक्वल आना चाहिए था। और फिर आपने इनको डायगोनली सॉल्व किया, यानी ए को डी के साथ बी को सी के साथ, तो वो भी आपका इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये चारों पॉइंट जो हैं ये वर्टिसेस है रेक्टेंगल के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो था एक्सरसाइज 16.2 का उसको सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।